ऐ खुदा प्यार की खुदाई बख्श मुझे, मैं भी हर दिन उसके याद में तड़पना चाहता हूं। खुली आंखों से देखना चाहता हूं मैं उसके सपने, क्योंकि मैं भी जुदाई की आग में जलना चाहता हूं। लेकिन मुझे क्रांति प्रकाश झा यानी कि आपके अपने केपीजे को आप सबसे मिलने के लिए किसी भी जुदाई की आग में जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किस्से और कहानी श्रृंखला में फिर से लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसमें दिल से गीत निकलते हैं और गीतों से दिल जुड़ते हैं। इस कहानी का नाम है आशिकी इन ऑफिस। तो आइए शुरू करते हैं। क्या खूब होता है ना इश्क, कैसे कोई हमारी जिंदगी बन जाता है, हमें बेवजह मुस्कुराना सिखाता है और चाह कर भी हमसे कभी दूर नहीं हो पाता है। देखिए, प्यार इश्क मोहब्बत पर कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़ लें, लेकिन जो जज्बात आप इश्क में महसूस करते हैं ना, उसे शब्दों में बताना नामुमकिन सा है। वो समा ही कुछ अलग है साहब, जिसे मैं तो शायद आपको नहीं बता सकता, लेकिन हां, मेरी ये कहानी आपको ऐसे इश्क से कुछ कुछ रूबरू जरूर करवा सकती है। गीत, जैसा इसका नाम बिल्कुल वैसा ही अंदाज है। बहुत से इमोशंस भरे हैं इसमें, कभी मुस्कुराना तो कभी रूठ जाना, कभी बोलते जाना तो कभी एकदम से चुप हो जाना। गीत छोटे शहर की सीधी सी लड़की है, लेकिन गीत में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। गीत जब छोटी थी तब उसकी दादी उससे कहा करती थी, बेटा लिख कर रख लो मेरी बात, एक दिन राजकुमार आएगा और हमारी प्यारी सी गीत को अपने साथ लेकर जाएगा। बस तभी से गीत को अपने राजकुमार का इंतजार था। और आज हमारी गीत 23 साल की हो चुकी है, लेकिन राजकुमार तो दूर, कोई मेल फ्रेंड भी नहीं है इसका, क्योंकि हमारी गीत थोड़ी मोटी सी जो है। क्या आपको भी बचपन की ऐसी बातों पर यकीन है, या कभी था कि आपको कोई राजकुमार मिलेगा, या आप अपने सपनों की ड्रीम गर्ल को बाहों में उठाकर अपनी जिंदगी में लाएंगे? मुझे तो भाई अपनी राजकुमारी का बहुत इंतजार है। खैर, मेरी छोड़िए, चलिए आगे चलते हैं अपनी कहानी में। गीत के पापा ने किसी से कहकर गीत की नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में लगवा दी। यह कंपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करती है और इसे चलाते हैं दो भाई, दिलजीत और लवप्रीत। दिलजीत को सभी प्यार से दिल कहकर पुकारते हैं, तो लवप्रीत को सभी प्यार से लव कहते हैं। दिल और लव कजिन ब्रदर्स हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। लव दिल से 2-3 साल बड़ा है और स्वभाव में भी। लव सबकी बहुत इज्जत करता है, सबसे बहुत प्यार से बात करता है, वहीं दिल जाने उसके दिल में किस बात की कड़वाहट है। वो किसी से भी कभी सीधे मुंह बात नहीं करता है। ऑफिस में भी लोग उससे बहुत डरते हैं, उसके सामने बोलने से कतराते हैं, क्योंकि दिल का कोई भरोसा नहीं है, वो कब गुस्से में किसको ऑफिस से उठाकर बाहर फेंक दे। इसी बीच गीत ऑफिस ज्वाइन करती है और वो लव के असिस्टेंट है। लव उसे बहुत अच्छे से काम सिखाता है, उसे सारी चीजें समझाता है। हमारी गीत भी कम थोड़ी ना है, वो भी सारा काम फटाफट जल्दी से सीख लेती है। हमारी गीत को दोस्त बनाने की बहुत आदत है, इसलिए उसकी चुलबुली प्यार भरी बातों की वजह से हर कोई उसका कायल हो जाता है। उसे सब बहुत पसंद करते हैं, और ऐसा करे भी क्यों ना, हमारी गीत है ही इतनी अच्छी। जिस किसी को भी जरूरत होती है उसकी मदद करने के लिए वो बेझिझक दौड़ पड़ती है। एक दिन ऑफिस में गीत ने देखा कि उसकी दोस्त रितु बहुत परेशान नजर आ रही है। गीत जल्दी से उसके पास गई। ओए, क्या हुआ तुझे? ऐसे फूल जैसे चेहरे को मुरझाया देखकर अच्छा नहीं लग रहा। रितु ने उदास होते हुए कहा, यार मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है। गीत ने उससे कहा, तो तू यहाँ ऑफिस में क्या कर रही है, जा घर जा। रितु ने गीत को समझाया, यार तू समझ नहीं रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिस पर दिल से काम कर रहे हैं और मैं उनको असिस्ट कर रही हूं। अगर मैं काम किए बिना घर चली गई ना, तू जानती है ना दिल सर को, वो कितना नाराज होंगे। गीत ने कहा, अरे क्यों नाराज होंगे, वो भी तो इंसान है, अगर घर में किसी को भी प्रॉब्लम है तो उनको भी तो समझना चाहिए ना। तो खैर ये सब छोड़ और एक काम कर, तू अपने घर जा, मैं तेरी जगह काम कर लेती हूं और मैं उनको सबमिट कर दूंगी। यह सुनकर रितु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो गीत को थैंक यू बोलकर अपने घर चली जाती है।
गीत सारा काम खत्म करके दिल सर के कैबिन में जाती है। गीत ने कभी भी दिल को बहुत गौर से नहीं देखा था, क्योंकि दिल कभी सबके बीच बैठता ही नहीं था और गीत कभी उनसे काम के सिलसिले में मिली ही नहीं थी। गीत जैसे ही उस कैबिन में गई और उसने दिल को देखा तो एक पल उसे देखती रह गई। एक बहुत सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, फॉर्मल सूट पहने हुए और आंखें लैपटॉप पर गड़ाए हुए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सूनापन है जो गीत देखते ही समझ गई। दिल ने जैसे ही गीत को उसे घूरता हुआ पाया तो उसने थोड़ा रौबदार आवाज में कहा, कोई पिक्चर चल रही है क्या जो इतने गौर से देख रही हैं? दिल की बात सुनते ही गीत का मुंह बन गया। नहीं जी, पिक्चर तो कोई नहीं चल रही, मैं तो बस आपको ये फाइल देने आई थी। दिल ने उसके हाथ से फाइल ले ली और उसे पढ़ने लगा। वहीं गीत उसका कैबिन बड़े ध्यान से देख रही थी। कैबिन में जरूरत की हर चीज थी और दिल के टेबल के सामने एक तस्वीर थी जिसमें दिल बहुत खुश नजर आ रहा है और एक औरत के साथ बैठा है जो शायद उसकी मां होगी। गीत को यकीन नहीं हुआ कि दिल कभी ऐसे भी हंसता होगा, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ और सिर्फ दिल के खड़ूस रवैये के बारे में ही सुना था। दिल ने फाइल देखकर कहा, रितु कहां है? गीत ने उसे सारी बात बताई तो दिल ने कहा, ठीक है, तो जब तक ये प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हो जाता तुम ही इस पर मेरे साथ काम करना, मैं लवप्रीत को बोल दूंगा। ये सुनते ही गीत ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, अब इस खड़ूस के साथ काम करना होगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी सहेली के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ओके सर, कहकर जैसे ही गीत दरवाजे तक पहुंची तब दिल ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो, रितु की मां बीमार है तो उसको बोल देना कि अगर उसे पैसों की जरूरत हो तो मुझसे कह सकती है। गीत एक मिनट के लिए दिल को देखती रह गई और सोचने लगी कि सब लोग इसे खड़ूस बोलते हैं, इमोशनलेस कहते हैं, लेकिन दिल से इतने भी बुरे नहीं है। जी ओके, इतना कहकर गीत कमरे से बाहर आ गई। दिल ने गीत को अगले दिन कुछ जरूरी काम दिया और उसे बिना सबमिट किए जाने से रोक दिया। गीत जब शाम को काम करके दिल के पास जाने लगी तो उसे पता चला कि वो इस वक्त एक जरूरी मीटिंग में है। गीत बाहर बैठकर दिल के फ्री होने का इंतजार करने लगी। देखते देखते समय बीतने लगा। एक एक करके सब लोग ऑफिस से जाने लगे, लेकिन दिल अभी तक फ्री नहीं हुआ। गीत को अब टेंशन होने लगी और उसने जल्दी से अपने पापा को फोन करके बताया कि आज वो ऑफिस से लेट आएगी। रात के 9:30 बज गए। गीत इंतजार करते करते थक गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने टेबल पर अपना सर रखा और उसे नींद आ गई। दिल जैसे ही अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर आया तो वहां गीत को देखकर हैरान हो गया। गीत के हवा में उड़ते बाल, उसकी भोली सी शक्ल देखकर दिल भी उसे एक पल के लिए देखता रह गया। लेकिन तभी वो अपने ख्याल से बाहर आया। तुम अभी तक गई नहीं गीत? गीत ने जैसे ही सुना तो उसकी आंख खुल गई। अरे नहीं सर, वो आपने कहा था आपको फाइल देनी है, मैं बस आपका वेट कर रही थी। दिल ने घड़ी देखकर कहा, बहुत देर हो गई है, तुम घर जाओ, हम कल देख लेंगे। इतना कहकर दिल वहां से चला गया। ये सुनते ही गीत को बहुत गुस्सा आया। कितना अजीब आदमी है, पहले रुकने को कहा, अब जाने को कह रहा है। क्या मुसीबत है यार, ये रितु कब आएगी? गीत जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान आ रहा है। एक तो रात का समय और ऊपर से ऐसा मौसम। गीत का मन घबराने लगा। वो बाहर निकलकर ऑटो का इंतजार करने लगी, लेकिन कोई भी ऑटो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब गीत का मन बहुत घबराने लगा कि वो घर कैसे जाएगी। उसने पापा को फोन करने के लिए फोन निकाला तो देखा फोन बंद है, क्योंकि उसके फोन की बैटरी जा चुकी है। ये देखते गीत की आंखों से आंसू बहने लगे और तभी एक काले रंग की कार आकर उसके सामने रुकी। गीत एक पल के लिए घबरा सी गई और तभी गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो गीत ने देखा सामने और कोई नहीं बल्कि दिलजीत है। दिल ने कहा, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। गीत ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन दिलजीत के जिद करने पर वो मान गई। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान हैं कि कोई है जिसकी नजरें इन्हें बड़े गौर से देख रही हैं।
और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान नजर आने लगती है। दिल ने पूरे रास्ते उससे कोई बात नहीं की, और अगर गीत ने करने की कोशिश भी की तो दिल ने कोई खास जवाब नहीं दिया। तब गीत भी चुपचाप बैठ गई। दिलजीत ने उसे घर छोड़ा, लेकिन शायद गीत का दिल दिलजीत के साथ उसी गाड़ी में ही छूट गया। अब ऑफिस तो ऑफिस होता है, ऑफिस में कहां ये सब बातें छिपी रहती हैं। अगले दिन ऑफिस के एक प्यून ने ऑफिस में बातें फैला दी कि गीत और दिलजीत का चक्कर चल रहा है। यह खबर उड़ते उड़ते दिलजीत के कानों में भी गई, तो दिलजीत को लगा कि शायद ये सब कुछ गीत कर रही है। दिलजीत ने अब गुस्से में गीत को कैबिन में बुलाया और उस पर बरसते हुए बोला, तुम जैसी लड़कियां ऐसा ही कर सकती हैं, अमीर लड़कों को फंसाना, उनके सामने भोला भाला बनने का नाटक करना और फिर इस तरह की अफवाहें फैलाकर उनको मजबूर करना कि वो तुमसे शादी कर लें। यह सब सुनते ही गीत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने दिलजीत को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिलजीत ने उसकी एक बात नहीं सुनी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। पूरे ऑफिस को कैसे पता चला कि मैं कल तुम्हें घर तक छोड़ने गया था? यह सुनकर गीत का मन भी बैठ सा गया। उसने हैरान होते हुए कहा, मुझे नहीं पता सर, मैं किसी से ऐसा क्यों कहूंगी? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं गीत, तुमने ऐसा क्यों किया? दिलजीत ने गीत की कोई बात नहीं मानी और उसकी इंसल्ट करता रहा। तुम जैसी लड़कियों का पता है मुझे। अब गीत की हद हो चुकी थी, उससे रहा नहीं गया और उसने भी लगभग चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए सर, बस कीजिए। अरे क्या मतलब है आपका मेरी जैसी लड़कियों से? आप पैसे वाले लोग यही क्यों समझते हैं कि गरीब लड़कियों को पैसों की जरूरत होती है? आप अपने दिमाग की गंदगी मेरे ऊपर मत डालिए। ना तो मैंने किसी को बताया है और ना ही मुझे आप में कोई दिलचस्पी है जो मैं ऐसी बातें उड़ाऊंगी, समझे आप? इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, पर रुककर दिलजीत की तरफ देखकर बोली, आपके बारे में सबकी राय सही थी सर, और मेरी गलत। मुझे लगा था कि आप बहुत अच्छे हैं, शायद कोई दुख है आपके अंदर जिसकी वजह से आप हमेशा मायूस रहते हैं, लेकिन नहीं, आप एक मतलबी इंसान हैं जो किसी की इज्जत उछालते हुए एक बार भी नहीं सोचता। आगे से कभी भी किसी भी लड़की के साथ ऐसे बात मत करिएगा। हर गरीब इंसान लालची नहीं होता। दिलजीत ये सुनकर हैरान रह गया। शायद उसे लगा कि उसने कोई गलती कर दी है। उसे गीत की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। उसने फिर अपने खास को कहकर यह पता लगाने के लिए कहा कि यह खबर ऑफिस में फैली कैसे है, इसका पता लगाओ। काफी छानबीन के बाद उस पियून का नाम सामने आया। दिल ने जब उसे अपने कमरे में बुलाकर उससे पूछताछ की तो वो मान गया। दिलजीत ने उसे नौकरी से निकाल दिया। दिलजीत इस वक्त बहुत शर्मिंदा है। उसे गीत से माफी मांगनी चाहिए। यही सोचकर दिलजीत ने गीत को एक फाइल भेजी जिसमें उसने एक पर्ची भेजी थी। आई एम सॉरी गीत, ऑफिस के सामने वाली कॉफी शॉप पर 6 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गीत जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर भी वहां गई। गीत को देखकर दिलजीत को थोड़ा सुकून मिला और उसने उससे माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना गीत, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे गुस्से के पीछे एक वजह है। यह सुनकर गीत हैरान हो गई और उसने पूछा, कैसी वजह? गीत, मैं पहले ऐसा नहीं था, खड़ूस नहीं था, बदतमीज भी नहीं था। मैं भी सबकी तरह हंसता था, मुस्कुराता था, लेकिन फिर एक रात मेरी जिंदगी बदल गई। गीत हैरान होकर दिल की बातें सुनती जा रही है। एक रात मेरे पापा मुझे और मेरी मां को एक दूसरी औरत के लिए छोड़कर चले गए। वो औरत एक गरीब परिवार से थी और उसने मेरे पापा को सिर्फ इसलिए फंसाया था क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा था। लेकिन मेरे पापा उससे प्यार करने लगे थे और इसी वजह से वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ सालों बाद वो औरत
मेरे पापा को भी छोड़कर चली गई किसी और पैसे वाले आदमी के पास। मेरे पापा ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। बस तभी से मैं लड़कियों से दूर ही रहता हूं। मुझे हर लड़की, हर औरत मेरे पापा की बेवफाई याद दिलाती है जो उन्होंने मेरी मां के साथ की। ये कहते कहते दिलजीत की आंखें भर आईं और गीत ये सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक इंसान इस कदर अंदर से टूटा हुआ हो सकता है। गीत ने बहुत प्यार से दिलजीत के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे माफ कीजिएगा सर, लेकिन मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। पर सर, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जरूरी नहीं कि दुनिया की एक औरत गलत हो तो सारी दुनिया की औरतें गलत हैं। आप क्यों खुद को इतना दुख दे रहे हैं? आप जिंदगी में आगे बढ़िए। अरे जिंदगी तो बहुत से उतार चढ़ाव देती है, लेकिन हम जीना तो नहीं बंद कर सकते ना। गीत की बातों ने दिल को छू लिया और उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाया। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? गीत ने चहकते हुए कहा, क्यों नहीं, मुझे तो आप पहले दिन से बहुत पसंद हैं। ये कहते ही गीत ने खुद को एक जोर की चपत लगाई और फिर कहा, मेरा मतलब है कि मुझे आप पहले दिन से ही बहुत सिंसियर लगे थे। क्या लगता है आपको अब इस कहानी में क्या होगा? वही होगा जो हमेशा होता आया है। यही सुनकर दिलजीत के चेहरे पर भी एक मुस्कान सी आ गई और फिर यहीं से शुरू हुई ऑफिस में आशिकी, दिलजीत और गीत के बीच। तो दोस्तों, आज की कहानी आशिकी इन ऑफिस यहीं होती है समाप्त। मजा इस कहानी में इस बात का था कि दो दिल मिले, प्यार की बातें हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम सभी आज की जिंदगी में बहुत से मुश्किलों से घिरे हुए हैं। कौन क्या महसूस कर रहा है यह जानना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं आप सबसे इतनी सी दरख्वास्त करूंगा कि कभी भी किसी के बारे में कुछ भी सुनकर यकीन न करें, बल्कि जितना हो सके सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश करें। क्या पता इसी समझ के साथ प्यार की एक नई शुरुआत हो। तो अब मैं क्रांति प्रकाश झा, यानी कि आपका अपना केपीजे, आप सबसे लेता हूं विदा। आज मोहब्बत के बारे में बहुत सारी बातें हुई और इसी मोहब्बत पर मैंने कभी कुछ लिखा था जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं। ऐ मोहब्बत सुनो, जहां भी जाता हूं तुम ना होकर भी हो। अरे थोड़ी सांस तुम लो, थोड़ा चैन मुझे दो, थोड़ा सुकून तुम लो, थोड़ा सुकून मुझे भी दो। पर मोहब्बत है, कहां मानती है, मुझे अच्छे से पहचानती है। तो जाते जाते मैं क्रांति प्रकाश झा, यानी कि आपका अपना केपीजे, बहुत ही मोहब्बत से एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है। तो प्यार बांटते रहें, प्यार करते रहें, प्यार से रहें और प्यार में रहें। अगली बार फिर से एक प्यार, इश्क और मोहब्बत की कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।